भागलपुर के टाउन हॉल में आयोजित भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम उस समय खास बन गया जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंच से अधिकारियों और भूमि माफियाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया। जनसंवाद के दौरान जैसे ही आम लोगों की जमीन से जुड़ी शिकायतें सामने आई, उप मुख्यमंत्री का तेवर पूरी तरह तल्ख नजर आया। कार्यक्रम में भूमि एवं राजस्व विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल मौजूद रहे, जबकि जनसंवाद का संचालन विभागीय सचिव गोपाल मीणा ने किया। फरियादियों की शिकायतें खुलते ही कई अंचल अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने बिना किसी लाग लपेट के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। सबसे सख्त टिप्पणी शाहकुंड अंचल अधिकारी को लेकर सामने आई। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दो टूक कहा, नियत ठीक रहेगी तो नीति भी ठीक रहेगी। सभी काम पारदर्शी तरीके से करें वरना कार्रवाई तय है। इस बयान के बाद सभागार में सन्नाटा छा गया। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि बिहार में सक्रिय भूमि माफियाओं की सूची तैयार की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय होगी और समय आने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जमीन से जुड़े मामलों में आम जनता को समय पर न्याय मिले और राजस्व व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता स्थापित हो। यह जनसंवाद न सिर्फ शिकायतों को सामने लाने का मंच बना, बल्कि यह स्पष्ट संकेत भी दे गया कि अब बिहार में भूमि गड़बड़ियों पर सख्ती तय है। हमारे पिता जी सब देश का सेवा करते हैं, दरदर भटक रहे हैं, दरदर भटक रहे हैं सर। और लोग केस फाइल कर दो और इनका निष्पादन 15 दिन के अंदर आप उसको करवा दीजिए। और जो दूसरा पक्ष गुंडाई कर रहा है, आप उसके संदर्भ में हाँ उसको परिणाम लिख करके थाना को दीजिए। और आपका कितना दिन है बचा हुआ सर्विस? बियाज लेना चाहते हैं, बियाज लेना चाहते हैं, किसी को बियाज की जरूरत पड़ेगा तो हम लोग दे सकते हैं। भागलपुर के टाउन हॉल में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने आम लोगों से सीधे संवाद कर भूमि से जुड़ी समस्याएं और शिकायतें सुनी एवं मौके पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित और निष्पक्ष समाधान के निर्देश दिए। जनसंवाद के बाद उप मुख्यमंत्री समीक्षा भवन पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में जनसंवाद के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों और शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जनसंवाद में प्राप्त सभी भूमि संबंधी आवेदनों का हर हाल में 15 जनवरी तक निपटारा किया जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज, परिमार्जन, अतिक्रमण और भूमि विवाद से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 15 जनवरी के बाद सभी मामलों की दोबारा समीक्षा की जाएगी। बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि लापरवाही या भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ज्ञान संवाद में जितने सारे विषय आए हैं, जितने आवेदन आए हैं, उसी पर हम लोगों ने समीक्षा बैठक की है। लोगों के उस आवेदन के निष्पादन के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया गया है और कई तरह की नई जानकारी, नए सुझाव, नए शिकायत मिले हैं। उस शिकायत को दूर करने का नई पहल, नया प्रयास के लिए निर्देशित किया गया है। 15 तारीख के बाद इनकी गहन समीक्षा होगी। जो अच्छे करेंगे निश्चित तौर पर विभाग उनको प्रोत्साहित करेगी, गलत करेंगे कार्रवाई होगा और वैसे लोग जो अपनी आदत नहीं सुधारेंगे जिला से बाहर भी जाएंगे। एक ही निर्देश था कि आम जनों को कभी भी निराश नहीं होना पड़े। आम जनों को जो समस्याएं हैं उनको हम लोग त्वरित निष्पादित करें
यदि माफ़ी की समस्या है तो माफ़ी भी तुरंत करा दें, या और भी जो भी समस्या है, लोकेशन है, परिमार्जन है, तो उनको कर दें। क्योंकि सभी आमजनों का ज़मीन से वो काफ़ी लगाव रहा, ज़मीन से अटैचमेंट रहा। तो वे जब अधिकारियों के पास आते हैं तो हम लोग समस्याओं का निदान करें। भागलपुर शहर के टाउन हॉल में आयोजित भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने टाउन हॉल के भीतर मौजूद फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनसे सीधे संवाद किया। लोगों ने भूमि से जुड़े मामलों, नामांतरण और अन्य राजस्व संबंधी समस्याएं उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। इसी बीच टाउन हॉल के बाहर उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब बड़ी संख्या में होमगार्ड अभ्यर्थी वहां पहुंचकर प्रदर्शन कर लगे। अभ्यर्थियों का कहना था कि उनकी चयन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, इसके बावजूद अब तक उन्हें योगदान नहीं कराया गया है। अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांग रखने और शीघ्र नियुक्ति की मांग कर रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने अभ्यर्थियों को टाउन हॉल के अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। इस दौरान अभ्यर्थियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हल्की नोक-झोंक भी हुई, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने अभ्यर्थियों को समझाते हुए आश्वासन दिया कि उनकी मांग और शिकायत उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। आश्वासन के बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो गई, लेकिन होमगार्ड अभ्यर्थियों में अपनी मांगों को लेकर नाराजगी बनी रही। पूरे घटनाक्रम के दौरान प्रशासन सतर्क नजर आया और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड में रहा। बार-बार डेट पे डेट दिया जा रहा है, हम लोग को डेट क्लियर किया जाए, हम लोग परेशान हैं, कमांडेंट के पास जाते हैं, बात करते हैं, बार-बार डेट पे डेट दिया जा रहा है, हम लोग बहुत बार वेट कर चुके हैं, 1 महीना से क्रॉस हो गया हम लोग का बायोमेट्रिक होने से, लेकिन अभी तक कोई आ नहीं रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा सोमवार को भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आम लोगों और फरियादियों से सीधा संवाद किया। इसी दौरान पीरपैंती प्रखंड से बड़ी संख्या में पहाड़िया जनजाति के लोग अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर टाउन हॉल पहुंचे। हरिनकुल पहाड़ी टोला से आए पहाड़िया समुदाय के लोगों ने बताया कि आजादी के करीब 7 दशक बाद भी वे बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। उनका कहना है कि ना तो उनके पास पक्का आवास है और न ही रहने के लिए अपनी जमीन। बरसात, भीषण गर्मी और कड़ाके की ठंड में उन्हें खुले आसमान के नीचे जीवन गुजारना पड़ता है। जनजाति के लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पास 1 डिसमिल जमीन तक नहीं है, जिससे उनका जीवन अत्यंत कठिन हो गया है। पहाड़िया समुदाय के लोगों ने उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए आवास, शिक्षा और रोजगार की मांग की। उन्होंने विशेष रूप से क्षेत्र में बन रहे अडानी पावर प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाने की मांग रखी, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इस अवसर पर पूर्व जिला पार्षद विनोद कुमार ने कहा कि पहाड़िया जनजाति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहद चिंताजनक है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री से मांग की कि इस आवेदन पर शीघ्र कार्रवाई की जाए, ताकि इस आदिवासी समुदाय को सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर जीवन मिल सके। आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी, 80 वर्ष बाद भी ये पेड़ के नीचे रहने को मजबूर हैं। इनका आशियाना झोपड़ी है, उसके ऊपर भी छप्पर नहीं है। आज इस कड़कड़ाती ठंड में भी ये अपने बाल बच्चे के साथ खुले आसमान के नीचे जीने को विवश हैं। इनके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है। उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के बयान ने देश भर में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा कर दी है। बिहार में भी इस बयान को लेकर कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर संजीव कुमार पोद्दार ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे बिहार की अस्मिता पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान न केवल महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि पूरे समाज की सोच को भी
कलंकित करते हैं। डॉक्टर पोद्दार ने 2 टूक शब्दों में कहा कि बिहार में बेटी का सौदा नहीं बल्कि उसका सम्मान किया जाता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को वस्तु की तरह देखने वाली मानसिकता किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जाएगी और ये सोच समाज को पीछे ले जाने वाली है। सत्ता से जुड़े लोगों को अपने शब्दों की जिम्मेदारी समझनी चाहिए और सार्वजनिक मंच से बोलते समय मर्यादा का पालन करना चाहिए। डॉक्टर संजीव पोद्दार ने मांग की कि संबंधित व्यक्ति अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे ताकि समाज में कोई गलत संदेश न जाए। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करेगी और ऐसे बयानों का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम होगी। यह घोर आपत्तिजनक है। एक और मोदी सरकार, उनकी टीम कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और उन्हीं के पार्टी के लोग बेटी का सौदागरी करते हैं। 25,000 में बिहार की बेटी को खरीदने का यह हिम्मत अपनी जुबान से निकाल लिया। उस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। तो उदाहरण दे दें, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया था पूरे हिंदुस्तान धरना पर थे भाजपा का झंडा लेकर, चूंकि उनके मां को अपमान किया गया। आज भी किसी बेटी का बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। अगर इस पर भी भाजपा और उनके कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता रोड पर नहीं उतरते हैं, जब तक उसको कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। तो हम समझेंगे कि भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वह सिर्फ अपनी रोटी सेकने की बात करते हैं। आम जनों की बात होती है तो उस पर वह चुप्पी साधते हैं। भागलपुर शहर के टाउन हॉल में भूमि सुधार जल कल्याण संवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर भागलपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जन संवाद कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आम जनता से सीधे संवाद किया और दाखिल खारिज, परिमार्जन, पर्चा वितरण, अतिक्रमण एवं भूमि विवाद से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आम लोगों की शिकायतों का निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि जनता को बार बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि सुधार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और राजस्व व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यक्रम में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत, एडीएम दिनेश राम, नौगछा के एसपी प्रेरणा कुमार सहित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और अन्य वरीय अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों की मौजूदगी में फरियादियों की समस्याओं को मौके पर दर्ज किया गया और कई मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भरोसा दिलाया कि सरकार आम लोगों के हित में लगातार ऐसे जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी ताकि भूमि सुधार से जुड़ी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कॉर्पियो गली से NH80 पर निकलने के दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से स्कॉर्पियो वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में स्कॉर्पियो सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो वाहन ज्योति विहार निवासी का बताया जा रहा है, जबकि वाहन चालक अजीत कुमार मीरा चक्का रहने वाला है। हादसा उस वक्त हुआ जब स्कॉर्पियो गली से निकलकर NH80 पर चढ़ रही थी। इसी दौरान सबौर की ओर से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए और घायल को बाहर निकालने में मदद की। नवटोलिया निवासी प्रत्यक्षदर्शी गंगाराम कुमार ने बताया कि प्रथम दृश्य से दुर्घटना में ट्रक चालक की कोई स्पष्ट गलती नजर नहीं आती, बल्कि स्कॉर्पियो चालक की लापरवाही के कारण हादसा होने की बात सामने आ रही है। हादसे में घायल व्यक्ति को पहले एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए भीड़ को हटाया एवं यातायात को सामान्य कराया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता
लगाया जा रहा है।